नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो तुम्हें हमने बताया है कि इस चैप्टर में तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा फाइंड करना है, पर हीरोन का सूत्र तभी यूज होगा जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो। पर क्या इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हुई है? नहीं, हमें दिया हुआ है क्या, देखो, आधार और ऊंचाई। तो अब तुम्हें याद करना होगा पिछला क्वेश्चन, पिछला जो हम फॉर्मूला पढ़े थे कि आधार और ऊंचाई को लेकर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बोलो, सभी बोलेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन हमें दिया हुआ है उसी से तो हमें बनाना है। 1/2 गुना आधार है हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई रहा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से 12 कटा 6 बार में, और 6 पंचे 30 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम यही क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान दो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, आधार। आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जब आधार और ऊंचाई की बात हो तो हमारे पास एक ही आइडिया आना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम वही चीज़ यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो हम कोई दूसरा फॉर्मूला लगाने नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या लगाएंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ें, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखो, जो चीज़ तुम्हें दिया हुआ है उसको तुम वहीं पे रख दो। क्षेत्रफल हमें दे रखा था तो क्षेत्रफल कितना, 60, क्षेत्रफल की जगह पर रख दो 60। इधर 1/2 रहने दो, और इधर आधार, आधार क्या दिया हुआ है, नहीं, आधार दिया हुआ नहीं है तो आधार को आधार ही लिखो, या आधार को हम लोग लिखते हैं बेस, गुना बी। ऊंचाई, ऊंचाई हमें दे रखा है, देखो ऊंचाई हमारा कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 रख दिया हमने। चलो अब हमें सिर्फ यहाँ पे फाइंड करना है बी को, तो बी को छोड़ देंगे और बाकी सबको हम दूसरे साइड कर लेंगे। तो ये हमारा 60, जो इधर बटा में होता है उसको हम लोग कर लेते हैं गुना में, और जो इधर गुना में होता है उसको कर लेते हैं हम लोग बटा में। इस तरह से 5 से 60 कट जाएगा, 12 बार में 12 पंचे 60, और 12 दूना 2 यानी 24। इस तरह से बी का वैल्यू आ गया हमारा 24, ठीक है। आधार का मान कितना हो गया, 24, यही हमारा हो जाएगा आंसर, 24 और इसका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है,